राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को बुध प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियम और निष्ठा से प्रत्येक प्रदोष का व्रत रखता है उसके कष्टों का नाश होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना ज़्यादा फलदायी होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं फरवरी के दूसरे प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का मुहूर्त और व्रत से जुड़ी हुई कथा। तो फरवरी का दूसरा प्रदोष का व्रत 21 फरवरी 2024 बुधवार को है। जब त्रयोदशी तिथि बुधवार को होती है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से शिव जी के साथ ही भगवान गणेश की भी कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 21 फरवरी 2024 को सुबह 11:27 पर हो रही है। इसका समापन 22 फरवरी 2024 को दोपहर 1:21 पर होगा। तो जो हमारा त्रयोदशी का प्रदोष का व्रत रखा जाएगा वह 21 फरवरी को रखा जाएगा। और अगर हम बात करें कि शिव जी की पूजा किस समय आपको करनी है तो वह समय रहेगा शाम को 6:15 से रात के 8:47 तक। वैसे तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो संध्या काल के 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का होता है। तो वो प्रदोष काल में अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा उत्तम फलदायी होती है। लेकिन अगर आप 6 बजे से लेकर 8:47 के बीच में भी अगर पूजा करते हैं तो भी वह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि की। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि आप किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो सबसे पहले तो प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद में आपको पावन प्रदोष व्रत का संकल्प लेना है और शिव जी का पूजन करना है। दिन में भगवान शिव का मनन एवं कीर्तन करते हुए शाम के समय एक बार फिर से आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल के छींटे देकर अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। और सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद में आप प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़ भी सकते हैं। इस दिन कुश के आसन पर उत्तर पूर्व की दिशा में बैठकर भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही उत्तम रहता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शंकर की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का माला जप करने से विशेष फल मिलता है। इसलिए जल से अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इसके बाद भगवान शिव की आप पूरे विधि विधान से पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद आदि चढ़ाकर अभिषेक करना है। उसके बाद में सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है। साथ ही साथ फूलों की माला, धतूरा, शमी की पत्तियाँ, भस्म, फल, जो भी मौसमी फल आपको उपलब्ध हो वह आप चढ़ा सकते हैं। और अंत में घी का दीपक और धूप जलाकर आरती करनी है। इसके बाद आपको दिन भर व्रत रखने के साथ ही शाम को इसी प्रकार से जो विधि आपको बताई गई है उसी विधि से आपको शाम को भी प्रदोष काल में दोबारा से शिव जी और पार्वती जी की विधिवत पूजा करनी है। क्योंकि प्रदोष के व्रत में आपको सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा करनी होती है। तो सुबह के समय आप जिस प्रकार से पूजा करेंगे शाम के समय भी आपको उसी प्रकार से पूजा करनी है। और अंत में आरती करते हुए आपको क्षमा याचना करनी है ताकि व्रत में कोई भी भूल चूक जो आपसे हुई हो, कोई भी कुछ दिक्कत हुई हो,
कोई चीज़ आपने चढ़ाई नहीं हो या कुछ आप भूल गए हों, उन सभी की क्षमा याचना शिव जी से कर लीजिए। तो वह आपकी जो भी आपकी गलतियां होगी, भूल चूक होगी, उन सभी को माफ़ कर देंगे और आपको इस व्रत का फल ज़रूर मिलेगा। इस बार का जो त्रयोदशी तिथि है, जो प्रदोष का व्रत है, वह बुधवार के दिन पड़ रहा है, तो इस वजह से इसको बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अगर हम पुराणों की बात करें तो इस तिथि के व्रत को सर्व सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी आपको पूजा करनी चाहिए। बुधवार के दिन को आने वाले प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस व्रत के करने से जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं और ग्रहों नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही इस व्रत के करने से कुंडली में यदि बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है तो वह मजबूत होती है और उसके अशुभ प्रभावों में भी कमी आती है। इस तिथि का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। बुध प्रदोष तिथि का व्रत शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। गणेश उत्सव में बुध प्रदोष तिथि का व्रत आना बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। इस व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। इस कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर गया। जिस दिन वह अपनी पत्नी को लेने उसके पीहर जा रहा था, उस दिन बुधवार का दिन था। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। उसकी सास ने कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, परंतु वह पुरुष बहुत ही ज़्यादा ढिठाई कर रहा था और वह नहीं माना और पत्नी को ज़बरदस्ती बैलगाड़ी में लेकर निकल पड़ा। उसके ससुराल वाले उसको कहते ही रह गए कि बुधवार के दिन विदाई नहीं होती, परंतु वह नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। अब विदा तो कर दिया, परंतु माता और पिता दोनों का ही मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो रहा था। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी तो पुरुष लोटा लेकर उसे वहीं बैठने के लिए कहकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। काफी देर तक वह उस पेड़ के नीचे बैठी रही, परंतु वह पुरुष जब बहुत देर तक नहीं आया तो पत्नी ने उसे इधर उधर देखना चाहा। तभी थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तभी वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी पुरुष के लोटे से पानी पी रही है। उसने पर पुरुष को अपनी पत्नी के साथ देखकर बहुत ही क्रोध किया और उसको क्रोध में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वह अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि वह आदमी जो उसकी पत्नी के पास बैठा था, जिससे उसकी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी, उस आदमी की सूरत हूबहू उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि एक ही चेहरे मोहरे के 2 पुरुष कैसे हो सकते हैं, वह भी बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। दोनों ने समान ही वस्त्र पहन रखे हैं और दोनों के ही समान चरित्र हैं। पत्नी को इस प्रकार सोच में पड़ा देखकर जो पुरुष थे वो एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे सिपाही और जो भीड़ के लोग थे वह भी सब आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है, परंतु वह किंकरत व्यविमूढ़ हो गई। वह नहीं जान पाई कि उसका असली पति कौन है। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर के मना करते हुए भी बुधवार को पत्नी को
विदा करके ले आया। मैं ऐसा भविष्य में कभी नहीं करूँगा। कृपया करके मेरे इस दोष को क्षमा कीजिए और इस परपुरुष को मेरी पत्नी से दूर कीजिए, ताकि मैं अपनी पत्नी को सकुशल उसके ससुराल मेरे साथ ले जा सकूं। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी पर प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ आपकी जो भी विपत्तियां हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी बुद्ध प्रदोष व्रत की। उम्मीद है आज का वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी जानकारी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।